हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे ना रहे और किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि अवाम पर मुसलसल बोझ बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। कम से कम किराया 10 और 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। न्यू कराची से 3 अट्टी तक का किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। कोरंगी क्रॉसिंग से गुलशन चौरंगी तक का किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए हो गया, जबकि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए अब 10 की बजाय 20 रुपए अदा करना होंगे। बसों की तरह चिंची रिक्शा मालिकान भी पीछे नहीं रहे और किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। कम से कम किराया 30 रुपए कर दिया गया है। न्यू कराची से 3 अट्टी तक के सफर के लिए 80 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि क्रॉसिंग से लियाकताबाद तक का किराया 60 रुपए से बढ़ाकर 80 और 100 रुपए हो गया है। शहरी कहते हैं, हम ड्राइवर्स की मर्जी का किराया ना दें तो गाड़ी से उतार दिया जाता है। जायद किराया देना मजबूरी है, सफर भी तो करना है। 30 रुपए किराया दे रहे थे, सही है, पहले 25 था, फिर 30 हो गया, सही है। अब 40 रुपए किलो मज़ा वाले वो भी नहीं दे तो एक ही बात बोलते, उतरो नीचे गाड़ी से। जबकि बस और चिंची रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि किराया बढ़ाना मजबूरी है। पेट्रोल और डीजल महंगा है, हम मालिकान को पैसे दें या खुद रखें, मुसाफिर ज्यादा किराया देने को तैयार नहीं। पेट्रोल में इतने पैसे बढ़ा दिए तो कहाँ से बंदा पूरा करे। अभी पेट्रोल इतना महंगा है, 500 का पेट्रोल आ रहा है एक फेरे में, और सवारी से किराया मांगे, सवारी किराया नहीं देती। 100 रुपये किराया होना चाहिए। ये इमरान साहब की मेहरबानी है भाई। पेट्रोल तो देखो कहाँ पे बढ़ा दिया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में आए रोज इजाफा कर रही है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में मनमाना इजाफा करने का बहाना भी मिल रहा है, लेकिन बोझ आवाम की जेबों पर ही पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफे पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन HM शहजाद का कहना है कि हुकूमती रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। मोटर्स ने गाड़ियों की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। कंपनी की जानिब से सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली यारिस की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इधर ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन HM शहजाद ने शिकवा किया कि हुकूमत की जानिब से ऑटो सेक्टर को रिलीफ दिया गया, जो अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। हुकूमत के मुखालिफ मैंने ये बात की थी कि हुकूमत क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्यों अपना जो आमदनी है वो ख़त्म कर रही है, कम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर से। तो ये बात मेरी आज साबित हो गई कि जो हुकूमत रिलीफ देना चाहती थी उस पर इन तमाम नए और पुराने प्लेयर्स ने मिल के उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। आवाम को वो पास ऑन नहीं हुआ, बल्कि आप देख लें किया ने कल कीमतें बढ़ाई, आज कल ही जो है टोयोटा ने बढ़ा दी, सुजुकी और होंडा ने भी आज कीमतों बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। HM शहजाद ने कहा कि मुल्क में ऑटो सेक्टर की जानिब से कोई गाड़ी तैयार नहीं की जा रही। दरामदीपुर से मंगवा कर गाड़ियाँ असेंबल की जा रही हैं, जिस सबब आए रोज गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं। हुकूमत से कहूँगा कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने प्राइस बढ़ाए फौरी तौर पर वापस लें और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। और यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ, इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो मास सिवाय ब्लैक मार्केटिंग के आवाम को नहीं मिल रही। HM शहजाद का कहना है कि दरामदी गाड़ियों को अगर 5 साल तक छूट दी जाए तो मुल्क में गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी और हुकूमत को 1.5 अरब रुपए का सालाना रेवेन्यू भी हासिल होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में ताख़िर और सऊदी अरब के माली पैकेज की रकम मौसूल न होने पर रुपया दबाव का शिकार हो चुका है। डॉलर को काबू करने की हुकूमती कोशिशें बराबर ना हो सकी। IMF से मुज़ाकरात में ताखीर, सऊदी माली पैकेज की रकम भी ना मिली, रुपया एक बार फिर दबाव का शिकार हो गया। रुपए के मुकाबले एक अमरीकी डॉलर एक दिन में 1 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 172 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 92 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने के साथ IMF से मुज़ाकरात में ताखीर पर रुपया दबाव का शिकार है। FPCCI के सदर नासिर हयात मकबूल ने कहा है कि डॉलर महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ेगी, हुकूमत फौरी एक्शन ले। सबसे जो कातिल होता है इंडस्ट्री के लिए या ट्रेड के लिए वो ये होता है इंस्टेबिलिटी। आप उसको 165 से 175 पे ले जाते हैं, 175 से 70 पे ले आते हैं, 70 से 72 पे ले जाते हैं। इससे बड़ा डिज़ास्टर किसी इकनॉमी में कोई नहीं होता जो इतने शॉर्ट टर्म में इस तरह ऊपर नीचे हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए
कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आएंगे। हमारे इंपोर्ट का भी बिल बढ़ रहा है, हमारे कर्जे भी बढ़ रहे हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 30 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 202 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 237 रुपए का हो गया। इमारती दिरहम 55 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 46 रुपए 45 पैसे का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर नासिर खान का कहना है, रुपए की कदर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दे। इस वक्त जो डॉलर ऊपर जा रहा है इसकी तो देखें, ये अभी से नहीं जा रहा है, इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं जो ये इसका सिलसिला ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि आपकी जो इंपोर्ट है इस वक्त ज़्यादा हो रही है और आपकी एक्सपोर्ट रोज़ बरोज़ कम हो रही है, जो कि मेन वजह कोरोना की वजह से ही है। और ये आगे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इसमें मज़ीद और भी इजाफ़ा होने की है गुंजाइश है। तो इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि जी जब तक कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे नहीं और इंपोर्ट को जो है ना कम नहीं करेंगे, जो लग्जरी आइटम्स हैं, अगर हम देखें तो पिछले साल भी इसी वक्त का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 168 पे गया था, जो बाद में कम होते होते ये 152 तक भी आ गया था। तो अभी भी यही लग रहा है कि हमें यही उम्मीद है कि अगर ये IMF से इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसकी ज़्यादातर है उम्मीद कि वो कामयाब हो जाएंगे, तो हमें उम्मीद ये है कि डॉलर थोड़ा बहुत नीचे आ ही जाएगा। महंगाई के तूफान के बायस जहां दालों समेत ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, वहीं होलसेल में चीनी की कीमत में कमी हो रही है। महंगाई का तूफान, शहरी परेशान, गरीबों के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गया। होलसेल सतह पर दालों की कीमतें उरूज पर पहुंच गईं। साबित मसूर की दाल 4 दिनों में 10 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो हो गई। माश की दाल 8 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो और चने की दाल 4 रुपए महंगी होकर 130 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। होलसेल में अरहर की दाल 10 रुपए महंगी होकर 300 रुपए, काबली चना 5 रुपए इजाफे से 220 और काला चना 5 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ताजिरों ने दालों और चने की कीमतों में इजाफे का सबब डॉलर महंगा होने और शिपिंग कंपनियों के किराए में इजाफे को करार दे दिया। दूसरी जानिब होलसेल में चीनी सस्ती होकर 96 रुपए फी किलो पर आ गई, मगर रिटेल की सतह पर अब भी चीनी कहीं 130 तो कहीं इससे भी महंगी बेची जा रही है। कल ही मैंने लिए चीनी जो है इस वक्त भी, कल जो मैंने लिया वो 130 पर केजी पे दिए उन्होंने, और कोई भी रियायत नहीं है, कोई कुछ हुकूमती दावे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो निचली सतह पे वो एज इट इज़ ए पोजीशन। यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रेट नहीं है, समझे ना, वहाँ को कोई चेकिंग वाले आते हैं। कहीं चीनी 160 रुपये की थी, कहीं 155, कम से कम 150 रुपये। उस कैसे कहोगे, अल्लाह पाक चलाने वाला है, बाकी महंगाई तो उन लोग ने की है। माश दाल तो बहुत महंगी है, वो तो शुरुआत से ही महंगी है। माश दाल इतनी महंगी है, माश दाल 212 रुपये किलो यहाँ पर जोड़िया बाजार में बिक रही है। अब 240 रुपये वो रिटेल चला रहे हैं। न्यू कराची हो गया या दर्द मोहल्ले हो गए, इस वजह से महंगी। एक जानिब चीनी होलसेल में सस्ती होने के बावजूद शहरी रिटेल की सतह पर महंगी खरीदने पर मजबूर हैं, तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नापैद हो चुकी है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कराची में सर्दियों की आमद से कबल ही खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तमाम मेवाजात में तकरीबन 200 से 300 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। कायद में सर्दी की दस्तक के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगी। पिस्ता फी किलो 2000 से 2200 तो बादाम भी 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच गया। अखरोट 400 से 700 रुपए, किशमिश भी 480 से छलांग लगाकर 600 रुपए तक अबूर कर गया। और तो और तिल ने भी धरने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, 1000 क्रॉस कर लिया। अलबत्ता गुज़िश्ता साल की निस्बत चलगोजे की कीमत 8000 से कम होकर 5000 रुपए हो गई है। शहरी कहते हैं ऐसा मालूम होता है आने वाले दिनों में खुश्क मेवा खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। बुनियादी अशिया जरूरिया खरीदना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में खुश्क मेवा तो वैसे ही खरीदना दुश्वार होगा। आजकल इन चीजों को खाने के लिए लोगों के पास पैसा है ही नहीं है, लोग परेशान हैं। जो असल जरूरियात की चीजें जैसे घी, आटा, चीनी वगैरह ही वही पूरा नहीं हो रहा, तो इन चीजों को कौन खाएगा। खुश्क मेवा है, इसकी इंसानी जिस्म को डॉलर, पेट्रोल और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों की वजह से आवाम के लिए एक और मुसीबत बढ़ चुकी है। दुकान, मकान और प्लॉट जिस रेट पर बुक करवाया, कीमत उससे ज़ायद हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर।
डॉलर और पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की बढ़ती कीमतें प्रॉपर्टी पर भी असरअंदाज। माजी में रिहायशी या कारोबार के लिए बुक कराए गए फ्लैट, दुकान, मकान, प्लॉट का वक्त पर कब्जा नहीं मिलेगा या फिर इनकी इकसार डबल हो जाएंगी। न्यू जुबली मार्केट बनाने वाले बिल्डर सैयद अदनान हुसैन का कहना है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतों के बायस कोई भी रेट तय नहीं किया जा सकता। जब हमने बुकिंग वगैरह या जो भी मामला शुरू किए थे उस टाइम तकरीबन 90-95 रुपये का रेट चल रहा था ना डॉलर्स का, तो उसके मुकाबले में अब डॉलर्स हो गया डबल। तो जब पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम महंगाई का जो ज़ोर है वो आया हुआ है, तो लाजमी सी बात है ये सारा जो भी प्रेशर होता है ये एक आम अलाटी के ऊपर पड़ता है ना। सैयद अदनान हुसैन कहते हैं कि 2014 में जोड़िया बाजार को शहर से बाहर ले जाने का सोचा तो वहां दुकान 28 लाख रुपए में बुक की, मगर अब लागत डबल से भी ज्यादा हो गई है। 2014 में सरिया 1 लाख रुपए फी टन था जो अब 1,90,000 और सीमेंट की बोरी 300 से बढ़कर 1,000 तक पहुँच गई है। उस वक्त सरिये का रेट 74,000 रुपये टन था, आज जो है वो 1,85,000 रुपये पे सरिया आ गया है। सीमेंट की बोरी 300 कुछ की थी, 380, 85, 400 रुपये का रेट चल रहा था सीमेंट का, आज 750-800 रुपये पे सीमेंट की बोरी खड़ी है। तो ये चीज़ें डबल से ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ा है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि थोड़ा सा डिले करें, हो सकता है कि रेट्स नीचे आएँ, डॉलर्स कुछ नीचे हो तो उससे कुछ फ़र्क पड़े ना। बिल्डर्स का कहना है कि बार बार कीमतें बढ़ाने से बेहतर है कि कुछ अरसे काम रोक दिया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से जहां हर कोई मुतासिर हुआ, वहीं तुलबा के कलम की स्याही और फीसों तक में भी इजाफा हो चुका है। कराची में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सकाफत के रंग बिखर गए। कहीं गिलगित के मकामी जबान से नगमों की गूंज तो कहीं सिंधी बलोची रक्स ने समा बांध दिया। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से मुनक़दा तकरीब में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने शिरकत की। तकरीब से खताब में मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुक्मरानों को मालूम ही नहीं कराची में कोई विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने तलबा को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। किताबें भी महंगी हो गई होंगी, फीस भी अपनी महंगी हो गई है। ये तो शाबाश है नौजवानों को कि नौजवान हैं, जवां मर्दी है इनमें, और फिर भी कुछ खुशी के दिन मना रहे हैं, खुशी का दिन मना रहे हैं कि पाकिस्तान को ओनरशिप दे रहे हैं। चारों सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान के, इन सारों के दोस्त मिलकर एक यकजहती का इजहार कर रहे हैं, और यही यकजहती है जो मुसीबतों से निकाल भी सकती है। हम महंगाई पर तो जितनी भी कही जाए बातें कम है। कल्चरल शो में शरीक तालिबान ने तकरीब को सराहा और कहा कि तालीम के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। पॉलिटिक्स में हम एजुकेटेड स्टूडेंट्स को लेकर आए, स्टूडेंट्स आएंगे तो हमारे मुल्क के हालात को बदलेंगे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे अवाम आएगी, पढ़े लिखे हुक्मरान बनेंगे। बलोची, सिंधी, गिलगिती हर किस्म के लोग हैं। जब कल्चर को प्रमोट किया जाएगा तो उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और उनको एडजस्ट करने में आसानी होगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये उर्दू यूनिवर्सिटी वालों का, मैं इनका दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। कल्चरल शो में मामले खुसूसी वज़ीर आला आसिफ खान, शौकत गिलगिती, जावेद बलोच, सदर PSF कराची डिवीजन मदनी रजा, अकबर गिलगिती, मोइन बिकी, शरीफ हुसैन, वजीहा रहमानी समेत यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टाफ ने भी शिरकत की। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। तैयारी के इलाके खन्ना मार्केट में मखदूश इमारत की इंख़्तामी कार्रवाई 5वें रोज़ भी जारी रही। हिफाजती इक़दामात से जारी इस अमल से गुंजान आबाद इलाके के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई। मंजिला इमारत को मुनहदम करने के सिलसिले में दीवारें और छतें तोड़ी जा रही हैं, जिसके बाद पिलर गिराने का अमल शुरू होगा। इमारत तोड़े जाने से पूरे इलाके में गर्दो गुबार का तूफान आ गया, जिससे इतराफ के रिहायशियों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। और तो परेशान नहीं, जैसे मिट्टी दूर बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा लग रही है, और नीचे जो रहते हैं ना वो उसके बच्चे इससे परेशान हो रही है, सांस की बीमारी हो गई उन लोग को। हाँ। आप यहाँ क्यों बैठी हो अम्मा? यहाँ पर नीचे मिट्टी और दूर बहुत है, इसलिए बैठी हूँ। ये बिल्डिंग जल्दी टूट जाए और ये मिट्टी उठा ले इधर से। इमारत का मलबा तंग गली में पहाड़ी टेले की तरह जमा है, जिसके बायस गली वालों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। ये मलबा आप हटा ले और रास्ता निकलने का नहीं है। हमारा गेट बंद हो रहा है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेरी बहन रह रही है, वो भी ऊपर आ गई है। हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके हमारा कुछ कीजिए, ये मलबा यहाँ से उठवाएं
और कुछ नहीं, हम घर में बैठ नहीं सक रहे हैं। हिफाजती इकदामात के फुकदान के बायस मखदूश इमारत के इतराफ के मकीन इस खौफ का शिकार हैं कि कहीं मलबा इनके घरों पर न आ गिरे। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इमारत को मुकम्मल जमींबोस करने के लिए मजीद 8 से 10 रोज दरकार होंगे। कैमरामैन अगर रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।